नमस्कार। मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि अब आज सभी प्रत्याशियों ने काफी जोर शोर से काम शुरू कर दिया। वार्ड नंबर 14 की बात करेंगे। मैं बता दें कि दूसरे नंबर पर गजेंद्र भी हैं, जिनकी पत्नी जो है वो भी चुनाव मैदान में। चलिए जनता क्या कहती है वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस बार राजू सहनी यानी राजकुमार सहनी के खिलाफ या चंद्रकला देवी के खिलाफ जनता ने आक्रोश व्यक्त किया। देखिए एक रिपोर्ट। किस वार्ड में रहते हैं? 14 वार्ड में। 14 नंबर में जी आपको यहाँ पे चुनाव हो रहा है ये पता है? जी पता है। वोट गिराते हैं? गिराते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रत्याशी कैसा चाहिए? जो नगर निगम से जो चुनाव हो रहा है वार्ड पार्षद का, उसमें वार्ड पार्षद कैसा चाहिए? अच्छा चाहिए। अच्छा कैसे? जैसे हम पूरा साफ सफाई का ख्याल रखें। क्या तो गड़बड़ अभी क्या है? आप ही देख चुके हैं कि क्या गड़बड़ है नहीं है। कि बगल में घाट है, आप जाके देख सकते हैं क्या नहीं है। घाट के यहाँ साफ सफाई कुछ भी नहीं है। मेरा नाम हुआ सागर कुमार राम। जगह कौन सी है ये चुनाभट्टी जगह है, दुर्गा मंदिर के सामने खड़ा हूँ। 14 नंबर वार्ड है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना जो भी है मतलब विवाह भवन से लेकर हर चीज़ें जो है आप आ सकते हैं, दिखा भी सकते हैं कचरा कितना है। और एक कचरा के द्वारा जो दिखाया जाता है आपको, जो हमारा बिहार में जो भी है अभी नया युग सब आते हैं, जो भी अपना सभी चीज़ बोल बाल के चला जाता है, फिर भी वही चीज़ होता है, गंदगी होता है। और क्या गंदगी होता है? यही देख सकते हैं आप। इधर यही से दिखाइए, यही से दिखाइए। ये देख सकते हैं आप। हाँ दिखाइए तो सही। हाँ ये क्या गंदगी, ये सारा गंदगी है। कौन से भवन क्या है? कौन सा ये चाहेंगे यही कि जो भी प्रत्याशी अपना आवे वो अपना ढंग से काम करे, ताकि आगे जाकर जनता लंग वोट मांगने की जरूरत न पड़े। और जो भी करे निष्पक्ष करे। इसमें ये नहीं कि आप वो आगे जाकर बोले कि ये मेरा वोटर नहीं है। कोई भी काम करे जनता के पक्ष में करे, ताकि आगे जाकर उसको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। आपके नज़र में जो है सो अभी कौन सा पार्षद से या अभी जो नए 6 वोटर है क्या है, कैसे है? देखिए उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं कि आगे आकर मतलब 6 पार्षद मतलब वार्ड के लिए जो लड़ रहे हैं वो कैसा वर्क करेंगे, हाँ कैसा मतलब काम करेंगे कि नहीं करेंगे, बस यही बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब इनको बोलने में सारा कुछ आ ही गया। आप बताइए। चाह रहे भैया कि नाला जो चुनाभट्टी का किस समय पास हुआ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ नाला, ना आधो नहीं बना अभी तक। बतलाइए तो इतना कठिनाई होती है ना यहाँ का वासी को, इतना कठिनाई होती है क्या बोले। 14 वार्ड जी सर। अभी क्या किस तरह का प्रत्याशी चाहिए? प्रत्याशी इस तरह की चाहिए कि मतलब सबका भला हो, सबका विकास हो, सड़क नाला यही चाहता और क्या चाहता है। पुराने पार्षद में क्या बदलाव होने चाहिए? हाँ बदलाव तो होना चाहिए, 100% बदलाव होना चाहिए। तो ये भी इसका मतलब ये है जो पहले काम नहीं हुआ। पहले काम हुआ कहाँ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ बताइए तो। उसके लिए धन्यवाद। नाम बताइए। रितेश कुमार माझी, 14 वार्ड में हूँ। किस तरह का प्रत्याशी चाहिए? जो काम करे बढ़िया से अच्छा से। आपके नज़र में कौन है, कुछ बता सकते हैं? अभी रही बात काम की, तो काम क्या है? काम जैसे जल जमाव है और कोई भी चीज़ का है हेल्प करने के लिए होना चाहिए। अभी तक तो हमको लग रहा है जो ऐसा तो कहा तो हो सकता है, लेकिन खैर पब्लिक के डिमांड पे जो होगा वही नहीं। सबका सबका मानना है कि मतलब वो आएंगे तो वो ये काम करेंगे, क्योंकि सबका अपना अपना वादा है। अब वो वादा पे खड़े उतरेंगे। हम लोग को लगता है जब से आई थिंक हम लोग का अप्रॉक्स 25 साल हो चुका है, और जब से नॉलेज हुआ है तब से हर वार्ड पार्षद को देखते हैं कि ऐसे ही वादा बड़ा करके आते हैं। बट पिछले बार जो रह चुके हैं वो भी कुछ किए नहीं है। बहुत सारे सपोर्टर थे, ऐसी बात नहीं, सपोर्टर तो सबका सब है, लेकिन आप किसी को अगर सपोर्ट कर दे क्यों करते, सबसे पहला मुद्दा ये होना चाहिए। अगर हम किसी को हेल्प करेंगे या कोई हमको हेल्प करे क्यों करेगा, इसके पीछे कुछ रीज़न होना चाहिए। अब यही सब मुद्दा है कि कोई किसी को हो सकता है बहकावा में आकर के कोई किसी के साथ जाता है, जिसके कारण हम लोग गलत प्रत्याशी को चुन लेते हैं और सही से हम लोग के वार्ड में काम होता नहीं है। तो ये है कि हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, आई थिंक 7 गो हमारे वार्ड से है, 14 वार्ड से है, उसमें से हमको पहले मतलब क्रिटिसाइज करना, मतलब हमको तो उसमें से मतलब एक लिस्ट तैयार करना, आखिर ये कौन बेटर है, कौन थोड़ा सा मतलब होता नहीं है, अनुमान तो लग जाता है कौन मतलब सही। हम लोग को शिक्षित कर्मठ और सही समय पर जब भी रात में या किसी भी टाइम भी कॉल करें तो वो तत्पर तैयार रहे, इस टाइप का हम लोग को प्रत्याशी चाहिए। वो तो खैर क्षेत्र में तो बहुत सारी आती है। में कौन से प्रत्याशी चाहते हैं?
राखी कुमारी। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो हर चीज़ में सबसे आगे है और कोई भी ऐसा काम के प्रति जो है वो तुरंत तैयार सजग रहती है और जो एक अच्छा होना चाहिए वो हमारे वार्ड के लिए है। ये राखी कुमारी को ही चुनते हैं। हमारे वार्ड में जितना भी वार्ड पार्षद आया है किसी का बहुमत ठीक से नहीं किया, कोई हमारे वार्ड को कुछ काम नहीं, धंधा किया, कुछ नहीं किया। इसलिए हम राखी कुमारी को हमारे वार्ड में लाना हम चाहते हैं। तो जैसा कि पहले जो वार्ड पार्षद थे उनके द्वारा कौन सा ऐसा काम? अरे वो तो चोर है, बेईमान है, वो उसका क्या कहना है, राजकुमार सहनी तो बेकार है, उसको कैसे लोग वोट देगा? उसको इस बार किनको दीजिएगा? तो हम राखी कुमारी को देंगे वोट। टोटल तो मुझे नहीं पता है, बस मैं इतना जानता हूँ कि राखी कुमारी एक ही प्रत्याशी है जो इस बार जीतने जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं अपने वार्ड से कैसे प्रत्याशी रहे? हम लोग वार्ड में ऐसे प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं जो हमारे वार्ड की समस्या को लेकर के सरकार से लड़ करके वार्ड में विकास करने के लिए इच्छुक हो और उसके काबिल हो। ठीक है, वैसे प्रतिनिधि को हम लोग चुनने जा रहे हैं। ठीक है, और जित 7 प्रतिनिधि हैं हमारे वार्ड में, उससे अच्छा कोई कैंडिडेट राखी कुमारी से अच्छा कोई नहीं है। नंबर वार्ड 14 के जनता से अपील करना चाहता हूँ कि सभी आदमी एक बार मिलकर विकास के नाम पर तो राखी कुमारी को जिताने का काम करें। आप किस वार्ड से हैं? वार्ड 14 से है। आप कैसे प्रत्याशी चाहते हैं अपने वार्ड में? राखी कुमारी जैसे। राखी कुमारी को किस लिए? राखी कुमारी को जैसे नाला बनेगा। इससे पहले भी तो वार्ड पार्षद थे, कुछ नहीं बनाया। भरोसा कैसे है आपको जो राखी कुमारी है ना भरोसा? कैसे भरोसा है? जैसे बार प्रीत का बार दिया, सब चीज। राखी कुमारी तो नहीं बांटी? उसका दुल्हा बांटा ना, वार्ड पार्षद में उठा हुआ है ना। काम किया। हाँ, काम किया। इसके बाद जाके 14 वार्ड से यहाँ पे जो है सो आप कैसे वार्ड मेंबर पार्षद चाहते हैं? चाहते हैं कि सुरक्षित रहे। अब जैसे सफाई सुफाई नहीं होता है, इस तरह का वार्ड पार्षद चाहते हैं। राखी कुमारी। राखी कुमारी, आप बताइए किस तरह का वार्ड पार्षद चाहते हैं? राखी कुमारी चाहते हैं। आप किस वार्ड से हैं? जी एकदम कॉन्फिडेंस, पूरा फुल कॉन्फिडेंस। कैसे कॉन्फिडेंस? कहा कि जब भी कोई भी आदमी को वार्ड में जरूरत पड़ते हैं, एक बार बोलते हैं कि गजेंद्र जी से मिलना, आते दरवाजे पे तुरंत मिलते हैं, बुलाते हैं, फोन करते हैं। तो जी नहीं है प्रत्याशी, राखी कुमारी। हाँ, उनकी पत्नी हुई तो वो तो नहीं जाएंगे रात बिरात, जाएंगे तो गजेंद्र जी, क्योंकि लेडीज है वो। कहने का मतलब वो हाँ करेंगे, मदद हाँ करती है। लॉकडाउन में भी किए, अभी भी करेंगे, जीतने के बाद भी करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार शर्मा, किस वार्ड से? 14 वार्ड से। मेरे वार्ड में टोटल 7 प्रत्याशी, 7 प्रत्याशी में 5वें क्रमांक पर मोमबत्ती छाप मेरा चुनाव चिन्ह है, मेरी पत्नी का राखी कुमारी का। अभी आप बाहर में लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे, जिसको देख करके हम बाहर आए। लोगों से आप लोगों ने ओपिनियन लिया ही है। अब वार्ड जन समर्थन देख रहे हैं हम जो जन सलाह वो काफ़ी है रिजल्ट बताने के लिए, कोई नहीं है टक्कर में। जी, कहना है जो इस बार आप ही का है, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल, इस बार 5 नंबर मोमबत्ती छाप राखी कुमारी की विजय है। यहाँ की जनता जाग चुकी है और पूर्ण बहुमत यहाँ राखी कुमारी को देने जा रही है। राखी कुमारी जिंदाबाद। राखी कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राखी कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। का जो है विजय तय है, तो हमें खुशी महसूस होती है। इस बार हम विजय होकर आते हैं। जैसा कि आवाज जनता मतलब लोगों को देख रहे हैं, आपके पास पीछे खड़े हैं बहुत सारे लोग लाइन में, और उनसे हमारी बात भी हुई। इसका क्या कारण है जो लोग अपने आप से आपके प्रति रुझान बने हुए हैं देने के लिए? सभी जानते हैं जो एक मजबूत कैंडिडेट को चुना जाए, ताकि हमारे समाज में है जो भी समस्या है दूर करने के लिए हर टाइम हर समय जो है खड़े रहें। इसलिए जो है समाज हमारे जीतने के बाद आप क्षेत्र में काम कीजिएगा या आपके पति? हम खुद करेंगे काम। और उसके बाद काम करने टाइम अगर मान लीजिए कोई आपके घर पे रात में आवे, काफ़ी रात में, तो आप उनकी मदद करना चाहिएगा या बोलिएगा कल? नहीं, जरूर करेंगे। करें। गजेंद्र जी, हम जानना चाह रहे हैं ये जो अभी हमारा अभियान चल रहा है लोगों के बीच जानने का, तो जागरूक देख रहे हैं लोगों को आपके प्रति, इसका क्या रीजन है? पिछले चुनाव में मैं उप विजेता था, मेरी माँ थी प्रत्याशी।
उसके बाद भी मैं अपने वार्ड में 5 साल लगातार सक्रिय रहा। यही कारण है कि लोग इतनी संख्या में आपको मेरे पीछे खड़े दिख रहे हैं समर्थन देने के लिए। ये अपार जन सैलाब काफ़ी है रिजल्ट बताने के लिए। तो उन लोगों ने मेरे काम को देखा है, परखे हुए को काम रखना, इसलिए उन लोगों का समर्थन है हम लोगों के साथ। आपका किसी भी राजनीतिक या सामाजिक पार्टी से कोई लेना देना? ना किसी तरह से सामाजिक कार्यक्रम में आप भाग लेते हैं हिस्सेदारी? जी, जो भी सामाजिक कार्य सरोकार का काम होता है उसमें मैं प्रमुख रूप से उसमें भागीदार होता हूँ। चुनाव जीतने के बाद अपने जो कैंडिडेट है मतलब आपकी पत्नी है, तो वो क्षेत्र में काम करेंगी या आप कीजिएगा? पढ़ी लिखी महिला है। आज की महिला किसी भी क्षेत्र में किसी भी पुरुष से 19 नहीं, उनको पूर्ण स्वतंत्रता है और वो अपने तरीके से काम करेगी। मेरा पूर्ण समर्थन रहेगा और सहयोग रहेगा। बहुत धन्यवाद।